आज रात जब आप आसमान की तरफ देखो, एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है, अगर हर तारे के पास ग्रह हो सकते हैं, अगर अरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं, तो एलियंस अब तक पृथ्वी पर क्यों नहीं आए? सच शायद यह नहीं है कि एलियंस मौजूद नहीं है। सच शायद यह है कि उनका यहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। और यह तकनीक की समस्या नहीं है, यह भौतिकी की समस्या है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली रुकावट से, दूरी। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इंसान वहां 3 दिन में पहुंच गया। अब पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारे की दूरी सुनिए। प्रॉक्सिमा सेंटरी 4.24 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है। प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 7 बार पृथ्वी का चक्कर। और फिर भी उस नजदीकी तारे तक पहुंचने में प्रकाश को 4 साल लगते हैं। अब हमारी वास्तविकता देखिए। हमारा सबसे तेज अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1, अगर उसे प्रॉक्सिमा सेंटरी की तरफ भेजा जाए तो उसे वहां पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। 70,000 साल। मानव सभ्यता का पूरा लिखित इतिहास भी सिर्फ 10,000 साल पुराना है। और यह तो सिर्फ सबसे नजदीकी तारा है। आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। हमारी आकाश गंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अगर एलियंस आकाश गंगा के किसी और कोने में हैं, तो उन्हें यहां तक पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। लेकिन यहां दूसरी समस्या आती है, गति सीमा। आइंस्टीन के अनुसार कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकती। जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसका द्रव्यमान बढ़ने लगता है। और जब द्रव्यमान अनंत हो जाए तो उसे चलाने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए होती है। अनंत ऊर्जा जो संभव नहीं है। मतलब चाहे एलियंस हमसे लाखों साल आगे हों, उन्हें भी भौतिकी के नियमों का पालन करना होगा। अगर वे प्रकाश की गति का 10% भी हासिल कर लें, तो भी पूरी आकाश गंगा पार करने में उन्हें लगभग 10 लाख साल लग सकते हैं। और यहां तीसरी समस्या शुरू होती है, समय। ब्रह्मांड में हर चीज समय के साथ टूटती है। सभ्यताएं उठती हैं और फिर गिर जाती हैं। मानव इतिहास को देखिए। साम्राज्य आए और चले गए। आज हम आधुनिक हैं, लेकिन हमारे पास परमाणु हथियार हैं, जलवायु परिवर्तन है और अपनी ही तकनीक के खतरे हैं। क्या कोई सभ्यता लाखों साल तक स्थिर रह सकती है? अगर एलियंस ने एक अंतरिक्ष यान भेजा और उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 5 लाख साल लगने वाले हैं, तो क्या गारंटी है कि उनकी सभ्यता तब तक जीवित रहेगी? हो सकता है रास्ते में ही उनका ग्रह नष्ट हो जाए या वे स्वयं विलुप्त हो जाएं। मिशन बेकार हो जाएगा। और मान लीजिए सभ्यता बच भी गई, तब भी अंतरिक्ष खुद एक खतरा है। फिल्में अंतरिक्ष को शांत और सुरक्षित दिखाती हैं। वास्तविकता में अंतरिक्ष विकिरण से भरा हुआ है। कॉस्मिक किरणें, गामा विकिरण, उच्च ऊर्जा कण। अगर कोई अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो एक छोटा सा धूल का कण भी परमाणु विस्फोट जितना प्रभाव पैदा कर सकता है। और ऐसे टकराव हजारों नहीं लाखों होंगे यात्रा के दौरान। मजबूत सुरक्षा कवच चाहिए होगा। स्वयं मरम्मत करने वाली प्रणालियां चाहिए होंगी। विशाल ऊर्जा स्रोत चाहिए होगा। और यह सब लाखों साल तक काम करता है। एंट्रोपी का नियम कहता है हर प्रणाली समय के साथ बिगड़ती है। अंतरिक्ष में कोई मैकेनिक नहीं होता, कोई बचाव दल नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है हर बुद्धिमान प्रजाति अपने ही ब्रह्मांडीय द्वीप पर फंसी हुई है। आज रात जब आप आसमान देखें, याद रखिए, शायद कहीं दूर कोई और भी आसमान की तरफ देख रहा हो। वह भी यही सोच रहा हो, क्या हम अकेले हैं? लेकिन दूरी, समय और भौतिकी उन्हें कभी जवाब तक पहुंचने नहीं देंगे। और शायद इसी कारण एलियंस का पृथ्वी तक पहुंचना व्यावहारिक रूप से असंभव है।